सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। बिहार में एक टीचर थे, सरकारी नौकरी में थे, एक ही बेटा था और वो पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया। तो जब इंजीनियर बन जाते हैं तो पैकेज आ जाते हैं बाहर की कंपनियों के। अच्छा, संतान हम लोग किस लिए उत्पन्न करते हैं? मेरा बेटा होगा, मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अब बेटे को पढ़ाया लिखाया सहारा बनाने के लिए, इंजीनियर बन गया, पैकेज मिल गया, और पैकेज भी मिल गया 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, और रहना पड़ेगा उसे सेंटियागो में। सेंटियागो में। अब बताइए, पापा के बुढ़ापे का सहारा वहां बेटा रहेगा? वहां रुकेगा कि यहां रुकेगा? आप जवाब दीजिए। पापा जरूरी है कि ड्रीम? जवाब दीजिए। पापा जरूरी है कि ड्रीम? पापा जरूरी है कि डॉलर्स? पापा जरूरी है कि पैकेज? ये पैकेज मिला किसकी वजह से? पापा की वजह से। पर जरूरी कौन है? पैकेज। नो पापा। अभी इमोशनल मत होइए, घर जाके इस पे चिंतन जरूर करना, और जब मन में दर्द उठे ना तो मुझसे उपाय भी पूछ लेना। अगर पापा को जरूरत हो तो ऐसी एक नहीं 100 नौकरियों को लात मार के सीधे पापा के पास पहुंच जाना, तुम दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन होगे। ये मेरा सनातन सिखाता है। अभी तो नौकर हो, पापा की सेवा करोगे, स्वामी बन जाओगे, मालिक बन जाओगे, तमाम इंजीनियर तुम्हारे नीचे काम करेंगे। कब? जब बिलीव पक्का होगा सनातन में और सेवा में। तो बिहार में टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उनका एक बेटा पढ़ लिख के उसे बाहर विदेश में जॉब मिल गई, यहीं अमेरिका में जॉब भी मिल गई। जॉब अच्छी मिली तो पार्टनर भी मिल गई। पार्टनर मिल गई तो 2 से 4 नैना हो गए, 4 से दोनों शादी हो गई। पापा रिटायर हो गए। पापा के रिटायरमेंट का पैसा आया। बेटे ने फोन किया, पापा आई नीड समथिंग। Well, what kind of need do you want? Well, I want some money because I want to buy the house. समझ गए मेरी अंग्रेजी? पापा पैसा चाहिए, मकान लेना है। कितना चाहिए? इतना मिला है रिटायरमेंट के बाद। बोले इससे तो नहीं बनेगी बात। बोले खेत भी बेच दो थोड़ा बहुत, यहीं आके रहो, आपको क्या जरूरत है, वहां क्या रहना, हम यहाँ रहते हैं, यहीं आ जाओ। पापा ने खेत भी बेच दिया, पापा ने जो पैसा था सब बेच दिया, और उससे पूछा घर ले लिया? बोले हाँ ले लिया। तो मेरे कुछ पेपर वेपर बनवाता हूं, और वो पेपर आज तक नहीं बने उनके। स्विच ऑफ। फादर डज नो Where does he live? नहीं पता। एक और बात, वो दुखी रहने लगे क्योंकि घर भी, पैसा, जमीन भी बेची, ये भी बेचा, पैसा भी दे दिया। तो एक मंत्री मिलने गए उस समय, वो अच्छे थे, मतलब रेपुटेड आदमी थे, तो उस गांव में गए होंगे मंत्री, उन्होंने मिले तो देखा उनका फादर अपसेट। क्यों परेशान हो? पैसा ही तो ले लिया, अभी तो पेंशन आ रही है, अपना जीवन आराम से कट जाएगा। उस फादर के शब्द सुनना। बोले मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मेरे बेटे ने वो पैसा ले लिया, फिर मेरा फोन रिसीव नहीं करता या मुझे बुलाया नहीं, इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे यहाँ एक ही बेटा हुआ, वो भी पढ़ा लिखा हुआ। मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे भगवान ने एक बेटा और क्यों नहीं दिया, और वो अनपढ़ क्यों नहीं हुआ। व्हाट डू यू मीन? बोले एक बेटा और होना चाहिए था, और वो अनपढ़ होना चाहिए था। कम से कम वो अनपढ़ होता तो मेरे पास तो होता, मेरे बुढ़ापे में साथ तो होता। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, इसलिए वो इतना पढ़ गया कि दुनिया को मूर्ख बनाते बनाते अपने बाप को भी मूर्ख बना के निकल गया। एक बेटा होता, अनपढ़ होता, जो मेरे साथ रहता। आज जितने भी कांड हो रहे हैं ना साहब, भारत में आप देखिए, जितने भी कांड हो रहे हैं, जितने भी षड्यंत्र, जितने भी घोटाले हो रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। सब के सब पढ़े लिखे लोग हैं।
कैसे पति को मारना है, कैसे पत्नी को मारना है, कैसे किसी का ब्लैकमेलिंग करना है, कैसे किसी का बैंक अकाउंट हड़प करना है, कैसे किसी की बदनामी करनी है, कैसे किसी को गिराना है, कैसे, ये सब काम पढ़े लिखे कर रहे हैं। कोई काम कान पढ़े इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं इन्वॉल्व। ईमानदारी से आप सोचिए, इस पढ़ाई ने हमें बढ़ाया है कि हमें गिराया है? अब ये सुनने के बाद बताइए, पढ़ाया कि गिराया है? मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, हर मानव को पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन पढ़ना लिखना सिर्फ अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, कि ना कि सिर्फ स्वार्थ के लिए इतने बुरे बन जाओ कि भगवान तो छोड़ो, यमराज के दूत भी हमारी शक्ल देखना पसंद न करें, बस आंखों पे पट्टी बांध के पट्टा मारता ही चले जाए।